SMSDMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक एवं धर्मार्थ दान के लिए समान संहिता के अनुरोध को लेकर एक नई जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें देश भर में हिंदू मंदिरों पर अधिकारियों के नियंत्रण का उल्लेख कर कहा गया है कि कुछ समूहों को अपने स्वयं के संस्थानों का प्रबंधन करने की अनुमति है, जबकि कुछ को नहीं। याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और सिखों को अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना, प्रबंधन और रखरखाव के उसी तरह के अधिकार मिलने चाहिए जैसे मुस्लिमों, पारसियों और ईसाइयों को प्राप्त हैं। संत स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती द्वारा दाखिल याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि धार्मिक संस्थानों की चल अचल संपत्ति के स्वामित्व, अधिग्रहण और प्रशासन के जैसे अधिकार मुस्लिमों, ईसाइयों और पारसियों को मिले हैं, वैसे ही हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को भी होने चाहिए। PIL में दलील दी गई कि याचिकाकर्ता का विश्वास है कि राज्य केवल कुछ धार्मिक संप्रदायों जैसे हिंदुओं और सिखों के धार्मिक स्थानों को नियंत्रित करने के धार्मिक मामलों के प्रबंधन के मामले में भेदभाव कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 26-27 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन के संबंध में धर्मों में किसी तरह के भेदभाव की गुंजाइश नहीं रखी गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य न तो संवैधानिक रूप से और न ही धार्मिक मामलों के प्रबंधन को चलाने में सक्षम है, जिसमें अनूठे अनुष्ठान और प्रथाएं शामिल हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही व्यक्तिगत है। जनहित याचिका में यह निर्देश देने और घोषित करने का अनुरोध किया गया है कि मंदिरों और गुरुद्वारों की चल अचल संपत्तियों के स्वामित्व, अधिग्रहण और प्रशासन के लिए बनाए गए सभी कानून मनमाने तर्कहीन हैं और ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26 का उल्लंघन करते हैं। वकील संजय कुमार पाठक के जरिए दायर याचिका में केंद्र या विधि आयोग को धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों के लिए सर्वमान्य चार्टर और धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती के लिए समान संहिता का मसौदा तैयार करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। इससे पहले इसी तरह की याचिका वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय भी दायर कर चुके हैं। वहीं कर्नाटक सरकार ने गैर हिंदू धार्मिक संस्थानों के लिए मंदिर के धन के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश को अधिसूचित किया है। कर्नाटक के मुजराई मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने धार्मिक संस्थाओं परमार्थ बंदोबस्त विभाग को निर्देश दिया है कि वे अपने तस्दीक अनुदान को गैर हिंदू धार्मिक संस्थाओं को ना बांटे। श्रीनिवास पुजारी का कहना है कि बंदोबस्त विभाग से प्राप्त अनुदान का उपयोग सिर्फ हिंदू मंदिर संस्थाओं में होना चाहिए। इसी संबंध में उचित निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कर्नाटक में हिंदू मंदिरों के लिए आने वाली सरकारी धनराशि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट एंड चैरिटेबल एंडोवमेंट विभाग द्वारा देखी जाती है। सरल भाषा में समझाएं तो कर्नाटक सरकार द्वारा हिंदू मंदिरों के फंड से अन्य मजहबी संस्थाओं को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाओं एवं अन्य हिंदूवादी समूहों के भारी विरोध के बाद आया है। दरअसल कोविड-19 लॉकडाउन के चलते मुश्किल का सामना कर रही दक्षिण कन्नड़ जिले की 41 मस्जिदों, मदरसों के इमामों के साथ साथ मंदिरों की C श्रेणी में सेवा करने वाले मंदिर के पुजारियों को 3000 रुपये की वित्तीय राहत देने की योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना पर अपना पुरजोर विरोध जताते हुए विश्व हिंदू परिषद ने राज्य के मुजराई मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी को एक ज्ञापन देकर कहा था कि मंदिर से प्राप्त धन का इस्तेमाल मंदिरों, हिंदू समुदाय के कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। हिंदू विभाग के पैसे का इस्तेमाल दूसरे धर्मों के लिए नहीं किया जा सकता। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्रीनिवास पुजारी ने विश्व हिंदू परिषद को ये आश्वासन दिया था
कि हिंदू विभाग के पैसे को अन्य धर्मों को नहीं दिया जाएगा। मंदिर के भक्तों के पैसे का इस्तेमाल सिर्फ हिंदू मंदिरों के विकास के लिए ही होगा। श्रीनिवास पुजारी द्वारा दिए गए एक वीडियो बयान के मुताबिक कर्नाटक के 34,500 हिंदू मंदिरों में से 27,000 मंदिरों को वार्षिक 48,000 रुपये प्रत्येक का अनुदान मिलता है, जो करीब 133 करोड़ रुपए तस्दीक अनुदान के बराबर है। इसके अलावा भूमि सुधार के दौरान धार्मिक केंद्रों ने काफी जमीनें गंवाई हैं। जानकारी के अनुसार मंत्री श्रीनिवास पुजारी ने आलोचनाओं के बाद विभाग के आयुक्त से रिपोर्ट मंगवाई थी, जिसके मुताबिक 27,000 मंदिरों में 764 गैर हिंदू धार्मिक संस्थानों को वार्षिक तस्दीक की राशि दी जा रही है। 111 को अन्य अनुदान प्राप्त हो रहा है। इस रिपोर्ट पर काम करते हुए कर्नाटक सरकार ने अब ये घोषित किया है कि कानून के अनुसार बंदोबस्त विभाग द्वारा दिए गए अनुदान का उपयोग सिर्फ हिंदू धार्मिक संस्थाएं ही कर सकती हैं। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMSDMS। नमस्कार।